नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। दोस्तों के साथ पार्टी करना और जाम छलकाना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बियर कंपनियां दाम जो बढ़ाने जा रही हैं। बियर के दाम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। गर्मियों का मौसम बियर कंपनियों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसी वक्त उनकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। सिर्फ मार्च से जुलाई के महीने में ही सालाना बिक्री का 40 से 45% हिस्सा आ जाता है। हालांकि धंधे का सीजन शुरू होने के बावजूद कंपनियां खुश नजर नहीं आ रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन जौ और गेहूं जैसी फसलों के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दोनों देश वैश्विक जौ उत्पादन में 18% योगदान करते हैं। वैश्विक जौ निर्यात में इनकी हिस्सेदारी करीब 30% है। युद्ध के चलते जौ की वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। बियर बनाने में जौ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं गेहूं का भी ठीक ठाक उपयोग हो ही जाता है। जौ के दाम एक साल में 65% तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा बियर इंडस्ट्री को महंगे पैकेजिंग खर्च और बढ़ी हुई परिवहन लागत का भी सामना करना पड़ रहा है। कंपनियों को मार्जिन घटने का भी डर है, जिसके चलते दाम बढ़ने का दबाव है। अब देखना यह है कि इस असर को कम करने के लिए बियर कंपनियां दाम बढ़ाती हैं या नहीं। वर्ष 2021 के दौरान देश भर में 16.7 लाख मीट्रिक टन जौ का उत्पादन हुआ था, जो एक साल पहले इसी अवधि में हुए उत्पादन 1.72 लाख टन से काफी कम है। हमारे देश में राजस्थान में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। रिसर्च फर्म एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च के मुताबिक भारत की बियर मार्केट 2020 में 371 अरब रुपए का था। इसके 9% के सालाना दर से बढ़कर 2026 में 662 अरब रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मुताबिक 2015-16 और 2018-19 के दौरान देश में अल्कोहलिक ड्रिंक्स का उत्पादन करीब 23.8% बढ़ा है। यह उद्योग देश में करीब 15 लाख नौकरियां देता है। 2019 में बिक्री से करीब 48.8 अरब डॉलर की कमाई हुई है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट में उद्योग के अनुमान के आधार पर कहा, देश में शराब पीने वालों की संख्या 2005 में 21.9 करोड़ से बढ़कर 2018 में 29.3 करोड़ हो गई। 2030 तक यह संख्या 38.6 करोड़ हो जाने का अनुमान है।